हे गाइस, वेलकम बैक टू विजय ब्लॉग्स। सो फ्रेंड्स, एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आपके सामने आ गया हूँ। अक्सर जब भी हम गाड़ी खरीदने के लिए हम जाते हैं या गाड़ी खरीदने का हम प्लान बनाते हैं, गाड़ी कोई भी हो, टू व्हीलर हो, फोर व्हीलर हो, तो हमारे माइंड में एक क्वेश्चन ज़रूर आता है कि जो गाड़ी का इंश्योरेंस है वो हम कहाँ से करवाएं, हम उसको शोरूम से करवाएं या हम बाहर से करवाएं। तो जनरली आज इसी टॉपिक पे थोड़ा सा डिस्कस करने वाले हैं। कोई टेक्निकल वीडियो ये नहीं होने वाला है, कोई टेक्निकली हम इस पे बात नहीं करने वाले। इंश्योरेंस कैसा होता है, क्या होता है, वो सबको पता है। आजकल गूगल में भर भर के इसके बारे में जानकारी हमें मिल जाती है। लेकिन एक जनरल बहुत सिंपल सी हम बात करेंगे कि इंश्योरेंस क्या कंपनी से या शोरूम से हमें करवाना चाहिए, यदि करवाना चाहिए तो किन कंडीशंस पे करवाना चाहिए, अगर नहीं करवाना चाहिए तो किन कंडीशंस पे नहीं करवाना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो फ्रेंड्स, जब भी हम बात करते हैं इंश्योरेंस की तो हमारे मन में एक बात आती है ना कि अगर हम कंपनी से इंश्योरेंस नहीं करवाएंगे, बाय चांस कोई दिक्कत हो गई, गाड़ी में दुर्घटना हो गई और उस समय में क्लेम लेने की बारी आएगी तो हमें परेशानियां हो जाएंगी। कंपनी वाले आपको डराते हैं, शोरूम वाले आपको डराते हैं। क्यों डराते हैं आपको? क्योंकि आप डरते हैं, इसीलिए आपको या किसी भी व्यक्ति को डराया जाता है कि यदि आप शोरूम से इंश्योरेंस नहीं करवाओगे और कल के दिन क्लेम लेने की बारी आई तो उस समय आपको परेशानी होगी। तो फ्रेंड्स, एक छोटी सी बात समझ लेते हैं यहाँ पे। मान लीजिए कि इंश्योरेंस जो है ना, मुझे मार्केट में वो इंश्योरेंस जो गाड़ी का मुझे करवाना है वो 10,000 रुपये सस्ता बैठ रहा है शोरूम की तुलना में। लेकिन शोरूम वाले उस समय मुझसे ये कहेंगे कि अगर आप ये इंश्योरेंस बाहर से लेते हैं तो कल के दिन आपको क्लेम में दिक्कत आ जाएगी। तो मुझे समझ में ये नहीं आता है, भैया मैं उसी कंपनी का इंश्योरेंस ले रहा हूँ और हाँ मैं उसको खुद ले रहा हूँ तो मुझे दिक्कत क्या आएगी। और मुझे पता है कि दिक्कत क्या आती है उसमें। दिक्कत ये आती है ना कि मान लीजिए उस समय क्लेम की बारी आती है तो आपको खुद बात करनी पड़ती है। जिस कंपनी से आपने इंश्योरेंस ले रखा है उससे आपको खुद नेगोशिएट, उसके एजेंट्स वगैरह से आपको मिलना पड़ेगा, उसके ऑफिस में जाना पड़ेगा और वहाँ मिलके आपको बताना पड़ेगा, सब कुछ आपको खुद करना पड़ेगा। बस यही एक दिक्कत आती है और इसी दिक्कत का मीन्स हमारी मतलब क्या कह सकते हैं इसको, इस कमजोरी का फायदा उठाते हैं कंपनी वाले। मीन्स यार बात तो करनी पड़ेगी ना। मान लीजिए कि अगर कंपनी से आप इंश्योरेंस आप लेके 10,000 15,000 उनको आप फालतू दे रहे हो, ठीक है आपके बिहाफ पे वो बात करेंगे। लेकिन अगर आप 10,000 रुपये बचा करके वही इंश्योरेंस खुद ले रहे हैं तो आपको खुद जाना पड़ेगा वहाँ पे। अगर ऐसी कोई दिक्कत आती है तो आप जाएंगे, बात करेंगे। इंश्योरेंस तो वही है, सब कुछ वही है, तो क्यों आपको दिक्कत आएगी? आपको कोई भी दिक्कत इसमें नहीं आती है। ये खाली बस शोरूम वालों के आपको डराने के बहाने होते हैं कि अगर आप हमसे नहीं लेंगे तो आपको दिक्कत आएगी। कोई भी किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं आती है। हाँ, इसमें आपको सिर्फ इतनी दिक्कत आती है कि आपको कंपनी वालों से खुद बात करनी पड़ेगी, जहाँ से आपने इंश्योरेंस ले रखा है या जिस एजेंट से आपने इंश्योरेंस करवा रखा है उससे आपको मिलना पड़ेगा, उसको अपनी बातें रखनी पड़ेंगी। बाकी इसके अलावा कोई भी दिक्कत नहीं आती है। सेम प्रोसेस रहता है, आप कंपनी से करवाएं, शोरूम से करवाएं या आप करवाएं, आप खुद करें, उसमें कोई दिक्कत नहीं आती है। तो जो लोग भी कंफ्यूज्ड रहते हैं ना कि शोरूम से इंश्योरेंस करवाएं या खुद करें, तो उनके लिए छोटी सी बात यहाँ पे मैं कहना चाहता हूँ कि देखिए यार, शोरूम से यदि आपको आपके जितना आप अमाउंट आपने सोचा हुआ है बाहर से कंपेयर करके उस अमाउंट पे आपको वो इंश्योरेंस मिल जा रहा है तो आप क्या है कि शोरूम से करवा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको उस अमाउंट पे वो नहीं दे रहे ना तो आप उनको साफ साफ मना कर दीजिए। आप बोलिए कि भैया अगर आप मुझे इस अमाउंट पे इंश्योरेंस नहीं दे पा रहे हैं तो मैं ये इंश्योरेंस जो है खुद करवा लूंगा, बाहर से करवा लूंगा। जिस समय आप गाड़ी बुकिंग कर रहे हैं, इस समय पेमेंट कर रहे हैं, तो आप लगे हाथ उस इंश्योरेंस को कॉल करके आप करवा सकते हैं या वहाँ पे जाके आप इंश्योरेंस अपना करवा सकते हैं। इसमें कोई दिक्कत नहीं आती है। हाँ, अगर इसमें एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, जब शोरूम से आप इंश्योरेंस करवा रहे हैं और वो नेगोशिएट करता है ना, मतलब कुछ पैसा उसमें वो कम करता है आपके लिए इंश्योरेंस में, तो आप वो देखिएगा कि क्या उसने कुछ टर्म्स उसमें से काट तो नहीं दिए। यानी कि उसमें हमने ये चीज़ दिमाग में रखनी पड़ती है, जो चीज़ें पहले वाले इंश्योरेंस में जितनी चीज़ें कवर हो रही थी इसमें भी वो सब कवर हो रही हैं या नहीं हो रही हैं, इस चीज़ का ध्यान रखिए। कभी कभी क्या होता है ना, जैसे हम डिस्काउंट की बात करते हैं कि मान लीजिए शोरूम वाला कोई कह रहा है कि भैया मैं आपको इसमें इतना डिस्काउंट दूंगा, तो कुछ चीज़ें उसमें वो कम कर देते हैं। वो अपना पैसा कम नहीं करते हैं, वो आपके लिए जो प्रोटेक्टेड चीज़ें होती हैं इंश्योरेंस के तहत उसको कुछ चीज़ों को उसमें से हटा देते हैं। इसके कारण जो है ना, तो अमाउंट जो होता है थोड़ा सा इंश्योरेंस का जो कम हो जाता है। तो आप वो चीज़ का भी ध्यान रखिए। यदि आपको डिस्काउंट मिल रहा है तो आप उस चीज़ का ध्यान रखिए कि जो पहली चीज़ में पहले इंश्योरेंस
जो आपको कंपनी दे रही थी उसमें जितनी चीज़ें उसमें कवर हो रही थी उतनी ही चीज़ें जो है कि सेकंड इंश्योरेंस में भी आपकी कवर हो रही है, तो डिस्काउंट आपके लिए सही है। हाँ, उसमें ये क्लियर हो जाता है कि आपको कंपनी डिस्काउंट दे रही है। अगर चीज़ें कटअप हो रही हैं, कवर वाली चीज़ें कुछ कटअप हो रही है, तो वो डिस्काउंट नहीं दे रही है, उसी में से उसने चीज़ें कुछ कम कर दी है, समझ रहे हैं। उसकी जेब से उसको उतना ही प्रॉफिट हो रहा है जितना पहले हो रहा था, आपको नुकसान हो रहा है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। तो इंश्योरेंस आप कहीं से भी करवाइए, आपको इसमें कोई भी परेशानी नहीं आएगी। तो यही था एक छोटा सा अपडेट, छोटा सा वीडियो। आई होप कि आपके लिए ये भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो रहा होगा और ज़रूर आप इसका भी यूज़ करेंगे जब भी आप इंश्योरेंस कंपनी से लेंगे या आप खुद लेंगे। तो आशा करता हूँ कि आपको सपोर्ट करेगा ये वीडियो। तो वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा है तो इसको शेयर कर दो, लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलता हूँ बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।